हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जो है रियल एनालिसिस का वीडियो लेक्चर सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, PYQ क्वेश्चन। तो आज का जो क्वेश्चन है हम लोग का CSIR नेट फरवरी 2022 का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यह वीडियो लेक्चर सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। मार्क्स जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, फरवरी 2022 का। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, लेट s इक्वल टू 1 2 3 एंड सो एन 100 एंड लेट a इक्वल टू 1 2 10 एंड b इक्वल टू 41 42 एंड सो एन 50. What is the total number of subset of S which have non-empty intersect with both A and B? यहाँ पर क्या बोल रहा है, हम लोग को S का टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालना है। यहाँ पर हम लोग को गिवन है S, A और B। यहाँ पर गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, S दिया हुआ है, A दिया हुआ है, B दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या निकालना है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ S विच हैव नॉन एम्प्टी इंटरसेक्ट विथ बोथ A एंड B। मतलब अगर हम लोग को S का टोटल नंबर ऑफ सबसेट पूछता तो हम लोग जनरली 2 टू द पावर 100 करके निकाल लेते, लेकिन यहाँ हम लोग को एक कंडीशन दे दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ S निकालो। लेकिन क्या बोल रहे हैं, विच हैव नॉन एम्प्टी। तो हम लोग S का देता तो 2 टू द पावर 100 तो कर लेते जनरली, लेकिन यहाँ पर A और B दे दिया हुआ है, तो हम लोग को A और B के द्वारा इस कंडीशन को भी उससे रिलेट करना है। यहाँ पर क्या दिया है, विच हैव नॉन एम्प्टी इंटरसेक्ट बोथ A एंड B। बोथ A एंड B बोला हुआ है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस गिवन इन्फॉर्मेशन को लिख लेते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन को लिखने से पहले हम लोग ऑप्शन क्या दिया हुआ है उसको एक बार पढ़ लेंगे। तो हम लोग का ऑप्शन ए जो है 2 टू द पावर 100 अपॉन 2 टू द पावर 20। ऑप्शन 2 दिया हुआ है हम लोग का 100 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। ऑप्शन थर्ड हम लोग को दिया हुआ है 2 टू द पावर 18 इंटू 2 टू द पावर 10 माइनस 1 का होल पावर 2। एंड ऑप्शन 4 हम लोग का दिया हुआ है 2 टू द पावर 100 माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर 10। इस तरह से हम लोग का चारों ऑप्शन गिवन है। अब हम लोग गिवन इन्फॉर्मेशन को लिख लेते हैं। पहला हम लोग को S इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 एंड सो एन 100, A इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 एंड सो एन 10, और हम लोग का B इक्वल टू दिया हुआ है 41 42 एंड सो एन 50। हम लोग को गिवन दिया हुआ है। अब हम लोग को टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालना है S का। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर हम लोग देखेंगे A इंटरसेक्शन B कर रहे हैं तो 5 मिल रहा है, दैट मीन्स कि इम्प्टी। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऐसा सेट निकालो जो कि नॉन इम्प्टी इंटरसेक्ट विथ बोथ A एंड B। दैट मीन्स कि यहाँ पर हम लोग को और एक सेट निकालने के लिए बोल रहा है, क्योंकि नॉन इम्प्टी इंटरसेक्ट बोथ A एंड B बोल रहे हैं। नॉन इम्प्टी होना चाहिए, A और B का इंटरसेक्ट करें तो हम लोग को इम्प्टी मिल रहा है, लेकिन हम लोग को नॉन इम्प्टी बोला है। तो हम लोग और एक सेट जनरेट करते हैं। तो सेट को हम लोग किस तरह से जनरेट करेंगे, चलिए करते हैं। तो हम लोग और एक सेट निकाल रहे हैं सी हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे। सी को ले रहे हैं हम लोग 11 से 40 तक लेंगे, और फिर हम लोग का 51 से लेके 100 तक लेंगे। दैट मीन्स कि A और B को छोड़ देंगे और C को इस तरह से डिफाइन करेंगे, वो 11 12 टू 40, फिर 50 के बाद 51 से स्टार्ट करेंगे हम लोग का 51 टू 52 एंड सो एन 100। हम लोगों ने C को इस तरह से डिफाइन कर लिया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर A और C का यूनियन निकालेंगे, B और C का यूनियन निकालेंगे, फिर उनका इंटरसेक्शन निकालेंगे, क्या रिजल्ट मिलता है वो सबको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का जो मेन इक्वेशन है वो C नहीं है, C हम लोग का कॉमन एक सेट है। अब हम लोग C के ज़रिए वो सेट डिफाइन करेंगे जिसके कि नॉन इम्प्टी इंटरसेक्शन मिली। तो हम लोग A यूनियन C निकाल रहे हैं 1 टू 10, A यूनियन C 1 टू 10, फिर 11 टू 40 भी होगा, फिर 40, फिर हम लोग का 51 टू 100 ये होगा। उसके बाद हम लोग को ये निकाल लिए। अब हम लोग निकालेंगे B यूनियन C निकालेंगे। तो B यूनियन C क्या होगा, हम लोग का 11 टू हम लोग का 100 मिल जाएगा B यूनियन C। अब हम लोग यहाँ पर जो मेन सेट हम लोग का A यूनियन C और B यूनियन C था,
क्योंकि इनका इंटरसेक्ट करेंगे तो सी मिल रहा है जो कि नॉन एम्प्टी है। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि एस के टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालिए जो ए और बी के साथ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्ट कर रहा हो। दैट मीन्स कि हम लोग एस का टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट है उसको निकालेंगे और सी का टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालेंगे। फिर उसमें से एस से हम लोग सी को हटा देंगे तो जो क्वेश्चन में बोला गया है वो हम लोग का मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का क्या मिला है, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू हम लोग को क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एस, फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सी निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे तो हम लोग का जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो मिल जाएगा। हम लोग का क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एस विच हैव नॉन एम्प्टी इंटरसेक्ट विथ बोथ ए एंड बी, विथ बोथ ए एंड बी बोल रहा है। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को अभी हम लोग का मेन क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो हम लोग सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एस निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एस निकालेंगे तो हम लोग का टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एस 2 टू द पावर 100 मिला, क्योंकि एस में 100 एलिमेंट है। उसके बाद हम लोग निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए यूनियन सी एंड बी यूनियन सी। ए यूनियन सी और बी यूनियन सी का टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालेंगे, फिर उसको हम लोग एस से माइनस करेंगे तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो मिलेगा, क्योंकि इन दोनों का ही इंटरसेक्शन हम लोग का नॉन एम्प्टी मिला है। तो ऐसे नॉन एम्प्टी इंटरसेक्ट का कंडीशन हम लोगों ने सेट निकाला है सी और उसी का टोटल नंबर निकाल रहे हैं, दैट मीन्स कि सी का सबसेट निकाल रहे हैं। तो हम लोग के क्या मिलेगा, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए यूनियन सी, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ बी यूनियन सी, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ सी। तो हम लोग ए यूनियन सी का पावर सेट क्या होगा, ए यूनियन सी, दैट मीन्स कि यहाँ पर हम लोग का 10 एलिमेंट छूट रहा है, 42 हम लोग का 41 to 50, तो हम लोग का 2 to the power 90 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग का बी यूनियन सी में भी 2 to the power 90 होगा, क्योंकि उसमें भी 10 एलिमेंट छूट रहा होगा बी यूनियन सी। लेकिन सी में हम लोग का क्या है, 1 to 10 भी छूटा है और 41 to 50 भी छूटा है, दैट मीन्स कि 20 छूट गया है। तो 100 में से हम लोग का 20 गया तो 80, तो पावर सेट ऑफ सी हम लोग को क्या मिल जाएगा, 2 to the power 80। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का इस तरह से मिल जाएगा। हम लोग का टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए यूनियन सी एंड बी यूनियन सी का वैल्यू मिल गया हम लोग का। अब हम लोग टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एस दिया हुआ है उसमें इसको माइनस करेंगे। क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछा था, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एस विच हैव नॉन एम्प्टी इंटरसेक्ट विथ बोथ ए एंड बी। ऐसा सेट हम लोगों ने निकाल लिया, ए यूनियन सी एंड बी यूनियन सी, जिसका नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन मिल रहा है। अब उसको हम लोग एस से माइनस करेंगे तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा। तो हम लोग उसको माइनस करते हैं तो हम लोग का जो रिजल्ट है वो किस तरह से मिलेगा। तो हम लोग का जो रिजल्ट है जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो रिजल्ट क्या होगा, हम लोग का 2 to the power 100 में हम लोग इस वैल्यू को माइनस करेंगे। 2 इंटू अप 2 to the power 90 और 2 to the power 90 दो बार है, तो उसको हम लोग 2 इंटू 2 to the power 90 लिख सकते हैं, माइनस 2 to the power 80 हो गया। उसके बाद यहाँ से हम लोग सब में 2 to the power 80 तो है, तो 2 to the power 80 को कॉमन निकाल लेंगे तो ये हम लोग का 2 to the power 20 बचेगा। फिर ये हम लोग का माइनस 2 इंटू 2 to the power 10, ये हम लोग का क्या होगा, यहाँ से हम लोग का 1 रहेगा। तो अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर जब कोष्ठक को सॉल्व करेंगे तो +1 मिल जाएगा। अब इसको हम लोग को ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला से इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या होगा, 2 to the power 10 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऐसा कौन से फॉर्मूला से हो रहा है, हम लोग जान रहे हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ए की जगह में 2 to the power 10 है, बी की जगह में 1 है, तो हम लोग का ये हो जाएगा 2 to the power 80 और हम लोग का 2 to the power 10 माइनस 1 पूरे का पावर 2। तो इस तरह से यह क्वेश्चन सॉल्व होता है और यह हम लोग का ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का 2 to the power 80
इंटू 2^10 - 1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन में वही पूछा गया था, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एस विच हैव नॉन एम्प्टी इंटरसेक्ट विथ बोथ ए एंड बी। तो इसी तरह से नॉन एम्प्टी इंटरसेक्ट वाला सेट हम लोगों ने ए यूनियन सी एंड बी यूनियन सी निकाल लिया, उनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी मिल गया। उसमें हम लोगों ने जो एस का टोटल नंबर ऑफ सबसेट था उसको निकाल लिया। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स।